सो देखते हैं आज के लेसन में हम क्या देखने वाले हैं। द ग्लास इज ब्रोकन, द ग्लास हैज ब्रोकन, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं इज ब्रोकन, हैज ब्रोकन, कौन सा यूज करें? आज के लेसन में आपको पता चल जाएगा। और आज से मुझे एक और चीज याद आई। आज सुबह जब मैं उठा तो एक मजेदार बात मुझे पता चली। सो पहले मैं आपको वो मजेदार बात बताऊंगा, उस बात को सुनकर मेरा क्या रिएक्शन था वो भी आपको बताऊंगा। उसमें से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज सुबह जब मैं उठा तो मुझे एक व्हाट्सएप आया। मेरे टीम के ग्राफिक डिजाइनर ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा कि देखो जो परसों आपने मुझे टेक्स्ट दिया था और मैंने जो डिजाइन बनाया था उसको किसी ने हूबहू कॉपी कर लिया है, एग्जैक्टली कॉपी कर लिया है। उसमें फॉन्ट भी वही है, टेक्स्ट भी वही है, कलर स्कीम भी वही है, सब कुछ वही लिख दिया और अपनी फोटो बदल दी। मैंने कहा, क्या कहा मैंने? मैं आपको बताता हूं मेरा रिएक्शन क्या था। मैं आपको बताता हूं। मेरा रिएक्शन था कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है, क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया है तभी तो लोग कॉपी कर रहे हैं। बुरी चीज को कौन कॉपी करता है? ये पता चलता है, ये प्रूफ है कि हमने कुछ अच्छा किया था। और वो भी तो याद है हम जो कहते हैं, होना है सफल तो फॉलो अव्वल। सो हमने सफल करने के लिए ही तो फॉलो करने के लिए बोला है। सो हम तो खुश होंगे कि लोग सफल हों, यही तो मिशन है हमारा। सो हमें खुश होना चाहिए कि कोई कॉपी करके अगर सफल होता है अपनी लाइफ में, बहुत अच्छी बात है। सो आप सब लोग जो यहां हो मेरे साथ लाइव सेशन में, उन लोगों के लिए मेरी एक ही ब्लेसिंग है कि आपकी लाइफ में भी बहुत जल्दी एक ऐसा टाइम आए कि आप इतना अच्छा काम करो कि लोग आपको कॉपी करें। यह प्रूफ होगा कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, प्रूफ होगा कि आपने अच्छा काम किया है। और मुझसे प्रॉमिस करो कि जिस दिन आपको लोग कॉपी करेंगे, चाहे डिजाइन हो, चाहे कुछ लिखा हुआ हो, चाहे आपके कपड़े ही हो, चाहे कुछ भी चीज हो आपकी, अगर कोई भी आपको कॉपी करता है, कोई शेर बोला हो आपने, कोई बात कही हो आपने, आपके इंग्लिश बोलने का तरीका, कुछ भी कोई कॉपी करे तो समझ लेना कि आपकी सक्सेस की जर्नी शुरू हो चुकी है। सो प्रॉमिस करो कि जिस दिन आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आके आप कॉमेंट में मुझे बताओगे कि सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे यूजर्स जब सक्सेसफुल होते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्राउड फील करता है वो एक टीचर फील करता है। सो मेरे यूजर्स अगर सक्सेसफुल होते हैं तो मैं बहुत खुश होता हूं। सो होना है सफल तो फॉलो अव्वल। शुरू करते हैं अपना लाइव सेशन। द ग्लास इज ब्रोकन, द ग्लास हैज ब्रोकन, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? द ग्लास इज ब्रोकन, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो आप घर पे हो, आपके मम्मी ने कहा कि बेटा किचन में जाकर मुझे एक पानी का ग्लास ला दो, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप किचन में जाते हो, ग्लास पकड़ते हो और जैसे ही पानी भरने लगते हो आप देखते हो यार ये ग्लास तो टूटा हुआ है। आप मम्मी के पास जाते हो, मम्मी को बोलते हो ग्लास टूटा हुआ है, ग्लास टूटा हुआ है। द ग्लास इज ब्रोकन। इज क्यों लगा? क्योंकि ग्लास टूटी हुई हालत में है। आपने यह बताना है मम्मी को, आपका मैसेज यह है कि ग्लास टूटी हुई हालत में है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म क्यों लगाते हैं? ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन क्यों लगा दी? ये तो पास्ट फॉर्म है ना, ये तो बीती हुई बात के लिए यूज करते हैं ना, तो इज के साथ क्यों लगा दी? इज तो प्रेजेंट के लिए यूज होता है। सो ये क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो, इसका आंसर आपको आज मिल जाएगा। और आंसर ये है कि इज के बाद हमने जो ये वर्ड लगाया है, जो दिखने में किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा लगता है, किसी एक्शन की, ब्रेक की थर्ड फॉर्म जैसा लगता है ब्रोकन, लेकिन वो है नहीं, वो थर्ड फॉर्म है नहीं, लगती है क्योंकि सेम है। ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है वो वर्ड जो किसी चीज की खूबी बताता है या हालत बताता है। द गर्ल इज ब्यूटिफुल, लड़की खूबसूरत है। द गर्ल इज ब्यूटिफुल, लड़की की क्वालिटी बताता है, लड़की की खूबी बताता है। सो ब्यूटिफुल जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह द ग्लास इज ब्रोकन। अच्छा, अगर यहां पे ब्यूटिफुल लगता, द ग्लास इज ब्यूटिफुल, ग्लास खूबसूरत है। इसी तरह ग्लास टूटा पड़ा है, द ग्लास इज ब्रोकन। सो दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, ब्यूटिफुल भी और ब्रोकन भी। बस फर्क इतना है कि आपको कंफ्यूज ये बात करती है कि ये दिखने में ब्रेक की थर्ड फॉर्म जैसा है,
इस बात को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि ये दिखता वैसा है बट ये है एडजेक्टिव जो हालत बताता है ग्लास की, कि ग्लास किस हालत में है, ग्लास टूटी हुई हालत में है, द ग्लास इज ब्रोकन। सो इसलिए आगे चलकर भी आपको इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स दिखेंगे जहां इज, एम, आर के साथ आपको थर्ड फॉर्म जैसा, किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा वर्ड दिखेगा, लेकिन यह मत सोचना कि वो थर्ड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, नहीं, वो एडजेक्टिव है। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, इसी तरह आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, इसी तरह शी इज शॉक्ड, शी इज शॉक्ड, वो शॉक में है, वो शॉक में है मतलब वो शॉक की हालत में है, वो शॉक की हालत में है, वो शॉक में है, शी इज शॉक्ड। सो इज के बाद शॉक्ड क्यों लगा दिया, पास्ट फॉर्म क्यों लगा दी, ये आपका क्वेश्चन आता है। वो पास्ट फॉर्म है नहीं, वो तो हालत बता रही है, वो वर्ड उसकी हालत बता रहा है, शी इज शॉक्ड। सो इज के बाद इसलिए थर्ड फॉर्म जैसी दिखने वाली कोई चीज लगती है, पर वो होती एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो मैसेज कर दो, कमेंट कर दो, क्वेश्चंस नहीं है, क्लियर हो गया तो भी कमेंट कर दो। मेरे कैमरामैन अतुल हैं पीछे, मेरे ऑलराउंडर मेरी टीम के हैं पीछे, तो वो आपके कमेंट्स पढ़ के मेरे तक पहुंचा देंगे। नेक्स्ट करते हैं, द ग्लास इज ब्रोकन के बाद द ग्लास हैज ब्रोकन। इज ब्रोकन तो समझ आ गया, टूटा हुआ है। ग्लास हैज ब्रोकन की एग्जाम्पल देखते हैं। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि आपकी मम्मी ने कहा किचन में जाओ, प्लीज पानी का ग्लास ला दो, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस बार मम्मी ने प्लीज लगा दिया, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप किचन में जाते हो, ग्लास उठाते हो, जैसे ही पानी भरने लगते हो ग्लास स्लैब पे लगता है और टूट जाता है। आपके सामने ग्लास आपने तोड़ दिया, आपसे ग्लास टूट गया, ग्लास स्लैब पे लगा और टूट गया। आप फटाफट बाहर आते हो, मम्मी को बोलते हो, मम्मी ग्लास टूट गया है, ग्लास टूटा हुआ है, ग्लास टूट गया है, ग्लास टूटा हुआ है, टूटी हुई हालत में है, ग्लास टूट गया है। टूटने का एक्शन अभी हुआ था और अब वो टूट गया है। टूटने के एक्शन को दिखाने वाली बात हम हैज के साथ यूज करते हैं। द ग्लास हैज ब्रोकन। मम्मी ग्लास टूट गया है, द ग्लास हैज ब्रोकन। सो टूटा हुआ है, द ग्लास इज ब्रोकन, टूट गया है, द ग्लास हैज ब्रोकन। है पे खत्म हुआ था इसलिए हैज ब्रोकन। अगर वो कहे ग्लास टूट गया तो ग्लास ब्रोक, वो अलग हो जाएगा। द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। अब यहां हैज बीन क्यों लगा, क्या डिफरेंस है इस वर्ड के, इस सेंटेंस के मीनिंग का। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने कहा कि यार किचन में आए, मम्मी ने बोला जाओ किचन से पानी का ग्लास ला दो। आप किचन में गए, किचन में जाके देखा कि सारी चीजें उधर उधर हो रखी हैं, कोई आया था जिसने सारी चीजें इधर उधर कर दी। तो आपने देखा कि ग्लास भी तोड़ा गया है, ग्लास तोड़ा गया है, किसी ने ग्लास को तोड़ा है, लेकिन हमें नहीं पता किसने तोड़ा, या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने तोड़ा, पर जो दिख रहा है वो ये है कि ग्लास तोड़ा गया है, किसी से ग्लास को तोड़ा गया है, किसी ने आकर ग्लास तोड़ा है। किससे तोड़ा, किसने तोड़ा, नहीं पता। सो ग्लास तोड़ा गया है, ग्लास हैज बीन, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। जब ये इंपॉर्टेंट ना हो कि ग्लास किसने तोड़ा, जब ये इंपॉर्टेंट ना हो और यहां पता भी ना हो कि ग्लास किसने तोड़ा, तो फोकस उस चीज पे करते हैं जो फोकस लाने वाली बात है कि ग्लास तोड़ा गया है, ग्लास तोड़ा गया है, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन। ये एक्टिव पैसिव करके एक कॉन्सेप्ट है ग्रामर का, ये उस कॉन्सेप्ट में चली जाती है बात, बट ये जो दोनों बातें हैं ये अलग कॉन्सेप्ट की हैं। तो मैंने इसको इसलिए इस लेसन में इंक्लूड किया ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये किस तरह से बनाते हैं एक्टिव पैसिव। बहुत ही मजेदार एक्टिंग करके मैंने अपने YouTube वीडियो में भी सिखाया है एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैंने इस वीडियो का नाम, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे, अव्वल लिखो सबसे पहले, फिर लिखो बी बीइंग बीन,
बी बीइंग बीन, अव्वल बी बीइंग बीन सर्च करो यूट्यूब पे, आपको फुल वीडियो मिलेगी जो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन होने वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे कि हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, अचानक से आपने कह दिया कि इज ब्रोकन लगाना है, हैज ब्रोकन कब लगाना है, हैज बीन ब्रोकन कब लगाना है। इसीलिए स्ट्रक्चर में सीखना बहुत जरूरी होता है कि पहले चीज कौन सी सीखनी है, दूसरी कौन सी सीखनी है, तीसरी कौन सी सीखनी है। यूट्यूब पे हम बहुत बार मिक्स्ड सीखना शुरू कर देते हैं, जो टॉपिक सामने आया हम वो सीखना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप लोग मुझे 4 साल तक कहते रहे कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाओ, लेसन 1 पहले बनाओ, लेसन 2 बनाओ, 3 बनाओ, उसके नोट्स दो। इसीलिए फिर मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया था, जिससे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं वो कोर्स करके, वो जॉब्स, अच्छी जॉब्स पा रहे हैं, अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, जिसके कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हमारा मिशन था कि होना है सफल, तो फॉलो अव्वल, वो फुलफिल हो रहा है। सो वो चीज सबसे मजेदार है। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो तो avvalenglish.com पर आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट्स मैं आपको लाइव क्लासेस में आकर समझाता रहूंगा और इसी तरह से आपको बताता रहूंगा। लेकिन मेरी जो मजेदार जो स्टाइल है, हंस के, एक्टिंग करके, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वे में कैरेक्टर्स प्ले करके, वो सिखाने का जो तरीका है वो कंटिन्यू होता रहेगा मेरी इंस्टाग्राम वीडियोस में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, मेरे रील्स में। तो इसलिए वो चीज को आप सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, आप देखते रहोगे किस तरह से होता है। अभी इस सेशन को रैप अप करें। कोई क्वेश्चंस हैं अतुल तो मुझे बताओ। हाँ बताओ क्या। ओके, सो क्वेश्चन ये होगा कि एडवर्ब की बात नहीं करी इस लेसन में, हमने तो एडजेक्टिव की बात की। ओके, तो डस्टर पकड़ते हैं और वो भी बता देते हैं फटाफट से। एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है? शॉर्ट में लिखता हूं ADJ एडजेक्टिव, और शॉर्ट में लिखते हैं ADV एडवर्ब। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की, नाउन मतलब किसी की खूबी बताता है या हालत बताता है, और एडवर्ब वो होता है जो किसी एक्शन की, यानी वर्ब की, एक्शन की और जानकारी देता है और डिटेल बताता है। ये डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस हम किसी दूसरे जगह पे करेंगे ना, किसी अगले सेशन में करेंगे ना, जब मैं आपको प्रॉपर लिखकर बताऊंगा कैसे शुरू करना है, बात को पूरा समझाऊंगा एग्जांपल्स के साथ, तब कवर करेंगे। अभी के लिए किसी नाउन की, किसी इंसान की या किसी चीज की खूबी बताने वाले वर्ड को हम नाउन बोलते हैं। खूबी कह लो या हालत कह लो। वर्ब की या किसी एक्शन की जानकारी और देने वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब है। वर्ब, वर्ब, एक्शन, नाउन, एडजेक्टिव। और बात करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। अभी के लिए चलते हैं। avvalenglish.com पे जाके आपको मेरे सारे कोर्सेज की डिटेल्स मिल जाएंगी मजेदार तरीके से। ऐसी चीज, ओके, एक और क्वेश्चन इससे आता है मुझे माइंड में कि आप लोग सोचोगे कि यार जब हम फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, इतने सारे कोर्सेज की एप्स आ गई हैं, इतने सारे लोग कोर्सेज बना रहे हैं, कौन से वाले के पास जाएं? कौन सा कोर्स हमें बेस्ट वैल्यू देगा? छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हजारों करोड़ों रुपए की फंडिंग लेकर उनको क्या कर रहे हैं, उनको क्रिकेटर्स की टी शर्ट्स पे उसका नाम छपवा रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड्स लगवा रहे हैं। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ आपको कंटेंट वैल्यू देगा? आपको डिसाइड करना है कि कोर्स वो लेना है जिसका नाम आपने क्रिकेटर की शर्ट पे पढ़ा था, या कोर्स वो लेना है जो आपकी जिंदगी में चेंज लाए। डिसाइड आपको करना है। हर चीज मार्केट में तो अवेलेबल है, आपके काम कौन सी आएगी आपको डिसाइड करना है। चलिए फिर मैं चलता हूं, आपको ऑल द बेस्ट।